अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे तमाम बेहतरीन उम्दा सपोर्ट करने वाले व्यूवर्स, आप सभी लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर मकदम से होंगे। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया। तहे दिल से, बाकी लफ्जों की कमी है और लफ्ज नहीं है मेरे पास। तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा बार बार कहती हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं रोज लाइव आकर आपके लिए अपने तजुर्बे से बने तजुर्बे से जो मैंने सीखा वो मैं आपको सिखाऊंगी। आज हम बात करेंगे ब्लेसिंग के बारे में। पता है ब्लेसिंग किसे कहते हैं? दुआएं। हाँ जी, वो दुआ जो दिल से निकलती है, वो दुआ जो दिल की आरजू बनकर सुबह और लफ्जों में तब्दील होती। जी, बिल्कुल भी कंजूसी ना किया कीजिए दुआएं देने में। अक्सर आपने कभी महसूस किया होगा कि जब हम किसी को तोहफे देते हैं तो हमें बहुत सोचना पड़ता है कि हम ऐसा क्या तोहफा दें जो सामने वाले को पसंद आ जाए। पसंद तो ना मेरी आप जानते हैं और ना मैं आपकी जानती हूँ, है ना? तो तोहफे खरीदने में वक्त जाया होता है, तोहफे खरीदने में वक्त भी लगा करता है, और सबसे बेहतरीन खूबसूरत तोहफा मेरी समझ और तजुर्बे के अखलाक से वो है तो सिर्फ दुआएं। जी, ब्लेसिंग। छोटे बच्चे को सर पर कभी हाथ रखकर आपने सोचा है, हम जब उसको दुआएं देते हैं ना कि अल्लाह ये तंदुरुस्त रहे, मैं दिल से दुआ देती हूँ। उस वक्त खड़ी उसकी माँ की नजारे को देखा कर, उसकी माँ की अदाओं को देखा करो कि उनके दिल में क्या चलता है। वो सोचती हैं कि देखिए मेरे बेटी को कितनी खूबसूरत सी दुआएं दी है, वो खुश हो जाती हैं। जी, ब्लेसिंग में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आप किसी को दुआएं देते हैं ना, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह आपको आपका घर दे, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह आपको तमाम परेशानियों से दूर कर दे, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह आपके साथ हमेशा रहे, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह आपके काम में खैर बरकत करे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब आप ये सभी ब्लेसिंग वर्ड्स आप किसी को बोलते हैं ना, तो उस वक्त देखा कीजिए जो ब्लेसिंग किसी को दे रहे उस वक्त वो बंदा कितना हमारा ग्रेटिट्यूड कर, भले लफ्जों में ना सही पर वो करते हैं। सो हमेशा ब्लेसिंग देते रहिए और इसे अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि अक्सर ही नहीं मेरा आजमाया हुआ एंड मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जब कभी भी किसी से मिलती हूँ, मोस्टली 99% मैं जब भी किसी से मिलती हूँ और मैं अल्लाह हाफिज कहती हूँ तो मेरे लफ्ज यही होते हैं, अल्लाह आपके काम में खैर बरकत करे, अल्लाह आपका सफर अच्छा करे, अल्लाह आपके साथ हमेशा रहे, अल्लाह आपको हमेशा यूं ही खुश रखे। मैं हमेशा ब्लेसिंग देती हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ अगर मेरे पास तोहफे नहीं तो तोहफे से बढ़कर मेरे पास ब्लेसिंग है। जी, दुआएं देते रहे, इसमें कभी भी कोई भी कंजूसी मत कीजिए। ना तो ये पैसों से खरीदी जाती है और ना ही इसमें आपको ज्यादा दौलत खर्च करनी पड़ती है। ये ब्लेसिंग तो आपके दिल से होती हुई आपके लफ्जों से बयान हो जाती है और जिसे कबूल करते हैं हमारे प्यारे अल्लाह। जी, जिसे कबूल करते हैं अल्लाह, कहते हैं ना अल्लाह से हमेशा मांगते रहना चाहिए, अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जिस अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है ना और जिस अल्लाह ने हमारा हमेशा हर वक्त साथ दिया है उसका ग्रेटिट्यूड करते रहना चाहिए। हर चीज के लिए हर हाल में ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही तो है जिसने हमें तमाम नियमतें दी है, दुनिया की नियमतें दी हैं, हमें खूबसूरत औलाद दी है, हमें रहने के लिए घर दिया है, खाने के लिए हर वक्त अच्छा सा अच्छा खाना दिया है। तो हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए।
सो मैं आपसे यही दिली गुजारिश करती हूँ, आप बच्चों से मिले, बड़ों से मिले, बुजुर्गों से मिले, हर किसी को ब्लेसिंग दीजिए। अपना एक तजुर्बा और मैं जाते जाते आपको बताना चाहूंगी, आप में से कई लोगों के साथ भी ऐसा तजुर्बा पेश जरूर हुआ होगा। क्या तजुर्बा है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तजुर्बा ये है, जब हम किसी के घर पर जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है हमारी लाइफ में, हम बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं और हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है, कैसे आएगा सुकून। तो हमें कोई बुजुर्ग दिख जाता है तो उस वक्त हम क्या कहते हैं कि अम्मा प्लीज हमारे सर पर हाथ रख दीजिए, ये बाबा हमारे सर पे हाथ रख दीजिए और अल्लाह से हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी जिंदगी में चल रही तमाम मुश्किलात अल्लाह ताला हल कर दे, अल्लाह उसको दूर कर दे, हमारी जिंदगी में सुकून देती। यही तो हम कहते हैं। हम तो नहीं मांगते ना हमें पैसा दे दीजिए, हम तो नहीं मांगते ना हमें तोहफा दे दीजिए, क्योंकि जब इंसान परेशान होता है ना तो उसे ना तोहफों की जरूरत होती है ना आपके पैसों की जरूरत होती है, उसे तो अल्लाह की जरूरत होती है ना। और अल्लाह से मिलने का सबसे बढ़िया और बेहतरीन जरिया क्या है, हमारी नमाजें और दुआएं। तो अगर हम दुआएं करते रहेंगे ना और दुआएं देते रहेंगे तो आप देखिएगा आपकी जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत बनती चली जाती है। पर उससे पहले हमें यकीन पुख्ता रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब यकीन करेंगे अपने अल्लाह पर तो हमारे तमाम दुआएं खुद ब खुद पूरी होती चली जाएंगी। सो हमेशा ब्लेसिंग देते रहिए, ब्लेसिंग लेते रहिए। जिंदगी में कोई भी आजमाइश हो, जब हमारे साथ हमारे अल्लाह है ना तो हर एक आजमाइश खुशी में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि देने वाली जात तो अल्लाह की है। तो अल्लाह हाफिज कहते हैं और आप मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।